अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम अकरम है। मैं एक पुराना ट्रक ड्राइवर हूँ। इस पेशे में मुझे 22 साल हो गए हैं। रात दिन का फ़र्क भूल गया हूँ। हर वक्त बस सड़कों का साथी बन गया हूँ। कराची का कोस्टल रोड से लेकर पेशावर के पहाड़ों तक हर शहर, हर कस्बा देखा है। हर सफ़र एक नई कहानी बन जाता है, लेकिन कई बार ये कहानियाँ खौफनाक भी होती हैं। मैंने सुना था कि मौत हर मोड़ पर छुपी होती है, लेकिन मैंने उसे महसूस किया है। उसके साथ चक्कर काटे हैं। कभी ब्रेक फेल होने पर ट्रक खाई के किनारे लटक गया, तो कभी रात के अंधेरे में न जाने क्या चीज़ सड़क पर नज़र आ जाए। लेकिन साल 2017 का दिसंबर वो एक ऐसी रात थी जिसे मैं चाहता हूँ कि भूल जाऊँ, लेकिन भूल नहीं पाता। वो रात मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसा छोड़ गई जो मैं किसी से कह नहीं सकता, सिर्फ महसूस कर सकता हूँ। ये कहानी है मुर्दा रोड की। सिर्फ कुछ पुराने ड्राइवर्स इसके बारे में जानते हैं, और वो भी इस रास्ते का नाम सुनते ही चुप हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे उनके दिल में कोई ज़ख्म ताज़ा हो गया हो। मुर्दा रोड नाम ही काफ़ी है रात की नींद उड़ाने के लिए। मैं कभी पैरानॉर्मल चीज़ों पे यकीन नहीं करता था, समझता था सब अफवाहें हैं। लेकिन उस रात जब मैं मुर्दा रोड पर गया तो मुझे समझ आया कि हर अफवाह के पीछे कोई सच छुपा होता है। उस रात का एक लम्हा आज भी मेरी आंखों के सामने ज़िंदा है। वो रात अब भी मेरी यादों में ज़िंदा है। एक एक पल, एक एक सांस जैसे दिमाग के किसी अंधेरे कोने में चिपक गया हो। सर्दियों का मौसम था, लेकिन कराची की सर्दी वैसे भी नाम की होती है। हवा में हल्की ठंडक थी, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं। पोर्ट कासिम से स्टील की भारी रोड्स लेकर फैसलाबाद के लिए मैं निकला। ट्रिप मेरा रूटीन वाइज था, लेकिन दिल में अजीब सा बोझ महसूस हो रहा था इस बार, जैसे कुछ गलत होने वाला हो। रात के लगभग 2 बज रहे थे। हैदराबाद बाईपास पीछे छोड़ चुका था मैं। रास्ता सुनसान था और हेडलाइट्स के आगे सिर्फ अंधेरा था। वक्त भी ऐसा था कि नींद आंखों पर भारी पड़ने लगी थी। आंखों में जलन सी महसूस हुई और गर्दन अपने आप झुकने लगी। मेरा पूरा जिस्म चीख कर कह रहा था, अकरम बस कर, रुक जा। तभी एक पुरानी सी चाय की दुकान मेरी नज़र में आई। कुछ 50 से 60 फुट दूर एक ट्यूबलाइट की फीकी रोशनी में चमकती हुई। मैंने बिना सोचे ट्रक साइड में लगा दिया। इंजन की आवाज़ बंद हुई और एकदम से खामोशी छा गई। दुकान छोटी थी, लकड़ी का बना काउंटर, 2 पुराने बेंच और एक पुराना सा चूल्हा जिसमें आग जल रही थी। लाइट ज़्यादा तेज़ नहीं थी, एक पीली सी बत्ती जिसमें सब कुछ धुंधला लग रहा था। वहाँ सिर्फ एक ही शख्स था, एक बूढ़ा आदमी जो दुकान चला रहा था। उसकी शक्ल अजीब थी। उम्र में वो 60 से 65 का लगता था, लेकिन आंखों में ऐसी थकान थी जैसे सदियों से जाग रहा हो। आंखें जैसे किसी पुराने जख्म को छुपा रही हों। उन आंखों में कुछ था, एक ठंडक या सुकून नहीं, बल्कि एक परेशानी। उसने मुझे देखकर बोला, कहाँ जा रहे हो भाई? मैंने कहा, फैसलाबाद। स्टील का लोड है मेरे पास, जो कि मैंने फैसलाबाद पहुंचाना है। वो कुछ सेकंड तक मुझे घूरता रहा, फिर एक हल्की अजीब सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आई। वो मुस्कुराहट जैसे किसी राज की होती है, जैसे किसी ने पहले से कुछ देख रखा होता है। फिर वो धीरे से बोला, मुर्दा रोड से मत जाना, वहाँ मौत रुकावट नहीं देती। मैंने पहले तो सोचा कि कोई मस्ती कर रहा है शायद ये। थोड़ा मुस्कुरा कर बोला मैं, बाबा ये कौन सी फिल्म की लाइन मार रहे हो? मुर्दा रोड, ये किस जगह की बात कर रहे हो आप? उसकी मुस्कुराहट एकदम गायब हो गई। चेहरा सीरियस हो गया और उसने मेरी आंखों में देखा और बोला, संघर के पीछे से जो रूट है, वही जहाँ से लोग शॉर्टकट लेते हैं पर कुछ लौट के नहीं आते। वहाँ ट्रक चलाना मतलब मौत को सीधा सलाम करना है। जो गया वो या तो लापता हो गया है या जिंदा लाश बन के लौट आया है। उस वक्त तो मैं हंस दिया, सोचा कोई पुरानी कहानी सुनाने का मूड होगा इनका। लेकिन अब जब मैं पीछे मुड़कर सोचता हूँ तो लगता है शायद उस बूढ़े ने मुझे बचाने की कोशिश की थी। मुझे उस बूढ़े की बात का मतलब उस वक्त तो समझ नहीं आया, या शायद मैं उस वक्त समझना नहीं चाहता था। रात का वक्त था, रास्ते खाली, ट्रैफिक ना होने के बराबर। जीपीएस पे एक नया रूट दिख रहा था, एक शॉर्टकट
जो रोड को ऑलमोस्ट 70 किलोमीटर शॉर्ट कर रहा था। वो वही बाईपास था जिसका जिक्र चाय वाले ने किया था। लेकिन मेरे दिमाग में उस वक्त बस वक्त की बचत थी। मैंने ट्रक का स्टीयरिंग घुमाया और उसी रास्ते पर चढ़ गया। जब मैं उस रोड पर चढ़ा कुछ पल तक सब ठीक लगा, लेकिन फिर धीरे धीरे एक अजीब सी बेचैनी का एहसास होने लगा, जैसे हवा में कुछ भारी हो। सबसे पहली चीज़ जो मैंने महसूस की, रोड बिल्कुल सुनसान था। पूरे स्ट्रेच में एक भी गाड़ी नहीं थी, ना कोई बाइक ना कोई ट्रक, सिर्फ मेरा ट्रक और उसका इंजन, जो कि अब ज़्यादा आवाज़ करने लगा था, जैसे वो भी डर रहा हो। और हवा, वो भी कुछ अजीब थी, ठंडी नहीं थी, लेकिन एक सर्दी जैसी महसूस हो रही थी जो अंदर तक उतर रही थी। सन्नाटा इतना गहरा था कि अगर एक पत्ता भी हिलता तो उसकी आवाज़ साफ सुनाई देती थी। फिर मैंने वो दूसरी चीज़ देखी। हर 2-3 किलोमीटर पर एक बर्न्ड साइन बोर्ड, लकड़ी और मेटल का बना हुआ, जला हुआ काला, जैसे किसी ने जानबूझ के आग लगाई हो उस पर लिखा था, वापस जाओ, यहाँ मौत है। किसी जगह अंग्रेजी में, कहीं उर्दू में लिखा हुआ था ये। हर साइन की राइटिंग थोड़ी अलग थी, जैसे हर किसी को लिखने वाला हाथ अलग हो, लेकिन पैगाम एक ही था, वापस जाओ। पहले तो मैंने सोचा ये किसी बदमाश गैंग का एरिया होगा, या कुछ लोग जो शॉर्टकट रूट बंद करना चाहते हैं। शायद ये सब डराने का तरीका हो। मेरे जैसे कई ड्राइवर्स ऐसे थ्रेड देखकर रुक जाते होंगे, लेकिन मैं अकरम हूँ। मैंने हाईवे पे मौत के मुंह से ट्रक निकाला है, लेकिन उस वक्त मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मैं जिस रास्ते पर चढ़ चुका हूँ वो कोई आम बाईपास नहीं था, वो था मुर्दा रोड। कुछ टाइम बाद जब मैंने घड़ी देखी तो 2:45 हो गए थे। हवा का रवैया बदलने लगा था। ट्रक का डैशबोर्ड डिम लाइट में चमक रहा था, लेकिन बाकी सब कुछ अंधेरे में डूबा हुआ था। हेडलाइट से सब कुछ फीट तक की विजिबिलिटी थी। और फिर मैंने उसे देखा, एक सिलसिले की तरह, बिल्कुल रोड के बीच में एक औरत, सफ़ेद कपड़ों में लिपटी हुई, सर पर दुपट्टा इतना सफ़ेद कि हेडलाइट्स में वो चमक रहा था, लेकिन चेहरा वो अंधेरे में छुपा हुआ था। वो हिल भी नहीं रही थी, जैसे एक मुजस्मा हो, जैसे किसी ने उसे ज़मीन में गाड़ दिया गया हो, जैसे किसी ने उसे ज़मीन में गाड़ दिया हो। मेरी सांस रुक गई। रिफ्लेक्स से ब्रेक दबाया, ट्रक के टायर चिल्लाए, एक तेज चीख सी हुई सड़क पे। पूरा ट्रक हिल गया, अंदर का सामान तक थड़थड़ाने लगा। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि लगता था स्टीयरिंग से भी ज़्यादा आवाज़ कर रही है। लेकिन जैसे ही मैंने वाइंडशील्ड से दोबारा देखा, रोड बिल्कुल खाली था। ना कोई सफ़ेद कपड़ों वाली औरत, ना दुपट्टा, ना कोई साया, जैसे कुछ था ही नहीं वहाँ पर। मैंने फ़ौरन टॉर्च निकाली और ट्रक से बाहर निकला। रात का सन्नाटा और ठंडी हवा अब सीधा जिस्म के अंदर उतर रही थी। ज़मीन पर चादर जैसे, आसपास सिर्फ जंगल और पत्थर। मैंने हर तरफ 10 मिनट तक सर्च किया, घास, डिच, इवन ट्रक के नीचे तक देखा। कुछ नहीं था वहाँ पर, लेकिन एक चीज़ मिली। रोड के बीच में कुछ चमक रहा था। मैं झुका और मैंने देखा कि ज़मीन पर एक ब्रेसलेट पड़ी हुई थी। वो चांद के जैसे चमक रही थी और उसमें एक सफ़ेद पत्थर जुड़ा हुआ था, मून स्टोन जैसा। ठंडी थी, लेकिन एक अजीब सी फीलिंग दे रही थी। मैं थोड़ा घबराया ज़रूर, लेकिन नींद और थकान में दिमाग काम नहीं कर रहा था। मैंने उसे उठाया, थोड़ी देर पलट कर देखा, फिर डैशबोर्ड पे रख दी। सोचा सुबह किसी का इस जगह गिर गया होगा, लेकिन उस वक्त मैं नहीं जानता था मैंने मौत को ट्रक में बिठा लिया है। वो अब सिर्फ रोड पर नहीं थी, वो मेरे साथ सफ़र कर रही थी। कुछ देर तक सब ठीक लग रहा था। ट्रक फिर से रोड पर सीधा चल रहा था। हवा की चीख, इंजन की गूंज और मेरे दिमाग में वो सफ़ेद दुपट्टा। मैंने खुद को संभाला, सोचा ज़्यादा थकान है, आँखों का धोखा होगा मेरी शायद। लेकिन फिर वो आवाज़ आई ट्रक के अंदर से, थपथपाहट, जैसे किसी ने किसी चीज़ को 3 बार मारा हो, जैसे कोई चीज़ गिर रही हो या किसी ने हाथ से कुछ पीटा हो। पहले तो लगा कि जो पीछे सामान पड़ा हुआ है वो हिल रहा है, या पीछे से कोई स्टील रोड ट्रक की बॉडी के साथ टच हो रहा है। लेकिन जब मैंने कान लगा के ध्यान से सुना
तो आवाज़ ट्रक के अंदर से ही आ रही थी, कभी लेफ़्ट से, कभी बिल्कुल मेरे पीछे से। मैंने फ़ौरन मिरर एडजस्ट किया और बस एक पल के लिए, एक पल, सिर्फ एक, रियरव्यू मिरर में एक लड़की का चेहरा नज़र आया, बिल्कुल मेरे पीछे। उसने भी सफ़ेद दुपट्टा लिया हुआ था, आंखें नीचे झुकी हुई थी, चेहरा बेजान, जैसे उसमें जान कब की चली गई हो। मेरा दिल जैसे एकदम से फट पड़ा हो। मैंने झटके से पलट के देखा, लेकिन ट्रक के अंदर कोई भी नहीं था। सीट खाली थी, कर्टेन्स हिल भी नहीं रहे थे। सब कुछ वैसे का वैसे ही था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन मेरे अंदर कुछ टूट गया था, जो सीधा मेरे जिस्म में उतरा हुआ था। मैंने फिर से आंखों पे हाथ फेरा। नींद का असर तो नहीं, लेकिन तब मेरी नज़र पड़ी डैशबोर्ड पे, जो मैंने खुद अपने हाथों से डैशबोर्ड पे रखी थी। अब गियर हैंडल के पास पड़ी हुई थी, जैसे किसी ने उसे उठाया हो और नीचे रखा हो, मेरे हाथों के बिल्कुल पास। लेकिन मैंने उसे छुआ भी नहीं था, ना तो कोई इतनी ज़ोर से ब्रेक लगाई थी कि वो खुद ब खुद नीचे गिर जाती। मेरी रूह कांप रही थी उस वक्त, हाथ ठंडे पड़ गए थे और माथे पे पसीना, जैसे मैं कराची की गर्मी में खड़ा हूँ। मुझे समझ आ गया था वो औरत सिर्फ रोड पे नहीं थी, वो अब मेरे ट्रक के अंदर थी। और ये सफ़र अब सिर्फ फैसलाबाद का नहीं था, ये सफ़र मौत के साथ चालू हो चुका था। सब कुछ तेज़ी से बदल रहा था। ट्रक 80 की स्पीड से भाग रहा था। रात का अंधेरा, सीधा रास्ता और आंखों के सामने वो शार्प टर्न। मैंने ब्रेक दबाना चाहा, लेकिन पैडल बिल्कुल हल्के थे, जैसे नीचे से कोई वायर कट चुकी हो। स्टीयरिंग को घुमाया, लेकिन हाथ में जैसे लोहा आ गया हो। पूरे ज़ोर से घुमाने की कोशिश की, मगर स्टीयरिंग व्हील हिल भी नहीं रहा था, जैसे किसी ने उसे लॉक कर दिया हो, या फिर वो किसी और के हाथ में चला गया था। या अल्लाह, मैं चिल्लाया। उस वक्त सिर्फ एक छोटी सी दुआ, एक पुकार, और वो ट्रक जो कि मुड़ता जा रहा था उस मोड़ की तरफ। और तभी मेरे कान के पास एक आवाज़ गूंजी, इतनी करीब, जैसे कोई मेरे कंधे के ऊपर से बोल रहा हो। एक औरत की ससकती हुई आवाज़, अगले मोड़ पे मुर्दा मिलते हैं, रुक क्यों नहीं जाते। उसकी सांस टूट रही थी, जैसे हर अल्फाज उसकी ज़ुबान से निकलते वक्त जलन का दर्द ले रहा हो। मेरे हाथ कांपने लगे, आंखों के सामने सब कुछ धुंधला सा हो गया। रिफ्लेक्स में मैंने आंखें बंद कर ली और हॉर्न दबाया, बार बार, ज़ोर से। पूरे जंगल में ट्रक का हॉर्न गूंज रहा था, जैसे किसी ने मौत के रात में जिंदा होने की कोशिश की हो। और फिर ट्रक रुक गया, बिल्कुल एकदम, ना झटका ना आवाज़। इंजन अब भी चालू था, लेकिन स्पीड मीटर 0 पे था। लेकिन स्पीड मीटर बिल्कुल 0 पर था, जैसे किसी ने ब्रेक को वापस ऑन कर दिया हो और स्टीयरिंग को छोड़ दिया हो। मैंने आंखें धीरे से खोली और जो देखा वो देखकर मेरा खून जम गया। रोड के बीच में 2 लाशें पड़ी हुई थी, एक छोटा सा लड़का, शायद ट्रक का क्लीनर, और एक औरत। दोनों का चेहरा इस तरह जला हुआ था जैसे किसी ने पेट्रोल डालकर उन्हें जिंदा जला दिया हो। चेहरे पर पहचान नहीं थी, सिर्फ राख, जली हुई स्किन और आँखें। उनकी आँखें अब भी खुली हुई थी, जैसे वो देख रहे हों या इंतज़ार कर रहे हों किसी और के जले हुए सफ़र का। उनके पास एक छोटी सी चैन पड़ी हुई थी और चैन के साथ वही मूनस्टोन वाली ब्रेसलेट जो अब केयर के पास नहीं थी। वो ब्रेसलेट वापस उनके साथ चली गई थी। उस वक्त मुझे समझ आ गया, मैं ट्रक चला नहीं रहा था, मैं किसी और के सफ़र में था। एक ऐसे सफ़र में जहाँ रास्ते भी ज़िंदा नहीं होते और मंजिल सिर्फ मौत होती है। मुझे कुछ भी याद नहीं था, जैसे किसी ने दिमाग के अंदर का सब कुछ डिलीट कर दिया हो। सिर्फ एक हल्का सा दर्द हो रहा था सिर के पीछे, और एक अजीब सी जलन, जैसे आंखों ने कुछ देखा हो जो देखना नहीं चाहिए था। जब होश आया तब मैं हैदराबाद सिविल हॉस्पिटल के एक वार्ड में पड़ा हुआ था। वाइट शीट, चारों तरफ एंटीसेप्टिक की स्मेल, और एक पुलिस वाला मेरे बिस्तर के पास खड़ा हुआ था। उसने फाइल बंद की, आंखों में एक कन्फ्यूजन था। उसने कहा, तुम्हारे ट्रक का एक्सीडेंट हुआ था क्या? लेकिन ये समझ नहीं आ रहा था कि ट्रक की स्पीड 80 थी, ब्रेक फेल हुआ, स्टीयरिंग लॉक हुआ, और तुम्हें एक खरोच भी नहीं आई। तुम सिर्फ बेहोश मिले हुए, सीधा रोड के बीच में।
मैं चुप था, कुछ कहने को नहीं था मेरे पास। जो कह सकता था वो कोई मानेगा नहीं। कौन समझेगा कि ट्रक रुक गया था किसी और के कहने पर। कौन समझेगा कि शायद उस ब्रेसलेट ने मेरी जान बचाई। लेकिन असली खौफ, असली डर तब याद आया जब 2 दिन बाद ट्रक यार्ड से कॉल आई। वर्कशॉप का मालिक सलीम भाई फ़ोन पर थे। आवाज़ में हिचकिचाहट थी, लेकिन कुछ छुपा भी नहीं पा रहे थे वो मुझसे। अकरम भाई, ट्रक की डैशबोर्ड खोल के देखी है? डैशबोर्ड ठीक है सब? नहीं, ये तो बताने के लिए फ़ोन किया है मैंने आपको। पूरा डैशबोर्ड, गियर, रेडियो, बटन्स, स्टीयरिंग कॉलम और सब कुछ जला हुआ है, जैसे किसी ने आग लगा दी हो अंदर से। मैं चुप हो गया, लेकिन उन्होंने बात कंप्लीट की। सिर्फ एक ही चीज़ है जो पूरी तरह सेफ है। डैशबोर्ड पे सफ़ेद ब्रेसलेट रखी हुई थी। वो बिल्कुल वैसे की वैसी है जैसे नई हो। उस वक्त मेरे हाथ कांप गए। मुझे लगा मेरी सांस अंदर ही जम जाएगी। वो ब्रेसलेट जिसे मैंने रोड से उठाया था, जिसे मैंने ट्रक में रखा था, जिसे मैंने अपनी जान से ज़्यादा इग्नोर किया था, वो अब भी जिंदा थी। जैसे उसमें कुछ है जो कभी नहीं जलता, कभी नहीं मरता। और मुझे अब समझ आ गया था, मुर्दा रोड सिर्फ एक जगह नहीं थी, वो एक दायरा था जहाँ से निकलना मुमकिन नहीं जब तक उस ब्रेसलेट की कहानी पूरी ना हो। मैं आज भी ट्रक चलाता हूँ। हाईवे का सफ़र, लंबी रातों की तन्हाई और डीजल की वो पहचानी हुई बू, सब कुछ वैसे ही है। लेकिन एक चीज़ बदल गई है। मैं उस रूट से नहीं जाता। सिर्फ उसका नाम सुनते ही मेरी रूह जैसे एक पल के लिए ठंड से जम जाती है। कई बार जीपीएस वही शॉर्टकट दिखाता है। कई बार नए ड्राइवर्स कह देते हैं, अकरम भाई ये रूट शॉर्ट है, कम ट्रैफिक है। लेकिन मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ, कुछ रास्ते शॉर्ट नहीं, सीधा मौत के घर जाते हैं। मुर्दा रोड वो सिर्फ एक जगह नहीं थी, वो एक वक्त था, एक मंजर, एक सज़ा, जहाँ जिंदा आदमी अंदर से मुर्दा बन जाता है। कभी कभी जब मैं रात के सफ़र में अकेला होता हूँ और ट्रक के अंदर सिर्फ इंजन की आवाज़ होती है, तब एक पल के लिए एक हल्का सा साया रियरव्यू मिरर में दिख जाता है। एक सफ़ेद सा दुपट्टा, एक साया, एक औरत की सिलहटें। और तब मुझे एक आवाज़ सुनाई देती है, बिल्कुल कान के पास, हल्की लेकिन टेढ़ी, रुक क्यों नहीं जाते? और मैं जानता हूँ वो आवाज़ अंदर से आती है, मेरे साथ नहीं, मेरे अंदर रहती है वो। ये था मेरा एक वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। अस्सलाम वालेकुम। मैं एक प्रोग्रामर हूँ जो अक्सर चलते चलते सैर पर निकलता है, और कभी कभी मेरी इन सैरों के दौरान कुछ अजीब सा होता है। मुझे समझ नहीं आता कि ये बात कहाँ शेयर करूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने हर जगह से गुज़र कर देख लिया है। हत्ता कि मैंने ज़हनी सेहत के माहिर लोगों से भी बात की है, और उनका कहना था कि ये मसला किसी ज़हनी बीमारी का नहीं है। मुझे ये समझने की कोशिश है कि क्या किसी और के साथ भी ऐसा कुछ हुआ है, या वो किसी ऐसे शख्स को जानता है जिसके साथ ऐसा कुछ हुआ हो। ये कम से कम किसी के पास इसका कोई वजाहत कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे असल में सुनने की ज़रूरत है ये, क्योंकि मुझे महसूस होता है कि मेरी सोच ख़त्म होती जा रही है। मसला ये है कि जब मैं अपने कुत्ते के साथ लाहौर के DHA फेज़ 5 के इलाके में सैर कर रहा होता हूँ, तो कभी कभी एक अजीब सी याद आ जाती है। अजीब बात यह है कि वो याद उसी जगह और वक्त की महसूस होती है, लेकिन वो याद इतनी पुरानी महसूस होती है जैसे सदियों पहले की हो, और मैं सिर्फ 33 साल का हूँ। वो यादें ना सिर्फ पुरानी लगती हैं, बल्कि वो इतनी हाई डेफिनेशन में होती हैं कि उनका बयान मुश्किल है, और वो अजीब तरीके से इंटरेक्टिव भी होती हैं। अगर मैं इसकी तफरीही मिसाल दूँ तो ये दुनिया मुझे एक पुरानी PlayStation 1 गेम की तरह लगती है, ख़राब ग्राफिक्स वाली, जबकि वो यादों वाली दुनिया एकदम हकीकी, खूबसूरत और प्यार भरी लगती है। वो जगह वही होती है
लेकिन उस याद में ऐसा लगता है जैसे मैं वहाँ का हूँ। घर है जैसा महसूस होता है। इतना ज़्यादा प्यार और फेमिलियर होती है कि वो खूबसूरत दिल को छू जाती है। और सबसे अजीब बात यह है कि ये यादें किसी ख़ास वाक़ये या शख्स से नहीं होती, बल्कि जगह और खुशबू से जुड़ी होती हैं। जैसे किसी गली के किनारे से गुज़रते हुए किसी फूल की खुशबू आए और अचानक वो याद वापस आ जाए। उस याद में घर का, मोहब्बत का और अपनापन का एहसास किसी और याद से ज़्यादा गहरा होता है। ऐसा लगता है जैसे मैं वापस आ गया हूँ किसी जगह और मेरा दिल कह रहा हो कि हाँ, यही मेरा असल घर है। पहले ये सिर्फ एक छोटी सी तस्वीर की तरह होती थी जिसमें जज्बात की लेयर्स होती थी। अब ये यादें 10 सेकंड तक चलती हैं। मैं उस दौरान इधर उधर देख सकता हूँ और वो जगह मुझे याद आ जाती है जो असल में कभी देखी नहीं होती। लेकिन जैसे ही वो याद ख़त्म होती है, सब कुछ सपने की तरह भूल जाता हूँ। लेकिन मुझे याद रहता है कि मुझे ये क्या सपना आया था। अगर आप समझ रहे हैं तो शुक्रिया, क्योंकि मुझे तो खुद समझ नहीं आता ये क्या हो रहा है मेरे साथ। पहली दफ़ा तो मुझे लगा कि मैं पागल हो रहा हूँ। इसलिए मैंने ज़हनी सेहत के डॉक्टर से बात की। उनका कहना था कि ये ज़हनी मसला नहीं लगता, बल्कि ये किसी बहुत गहरी तसव्वुर या इमेजिनेशन का नतीजा लगता है। लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरी तसव्वुर की इतनी ताकत नहीं कि मैं ऐसे मंजर तसव्वुर में ला सकूँ जब तक मैं उन्हें देखूँ नहीं। ये सब कुछ मुझे सिमुलेशन थ्योरी का बहुत करीब लगता है। ऐसा लगता है कि अगर ये वाकई एक सिमुलेशन है तो इस दुनिया में कुछ ग्लिचेस हैं, कुछ बग्स हैं और ये धीरे धीरे टूट रही है। मुझे यकीन है कि अगर ये कोई ज़हनी मसला होता या पैरानॉर्मल चीज़ होती तो मैं उसे ज़्यादा बेहतर बर्दाश्त कर सकता। लेकिन ये जो महसूस होता है कि ये दुनिया झूठी है, वो ज़्यादा खौफनाक है। हर बार जब ये होता है, जो कि हफ्ते में 2 या 3 मरतबा होता ही है, तो ये हमेशा सैर के वक्त होता है, जब मैं एक छोटी सी जॉगिंग करने निकलता हूँ, जब मैं अपने एरिया में छोटी सी वॉक करने निकलता हूँ और मैं जानबूझकर इसे दोबारा महसूस नहीं कर सकता। ये खुद ब खुद होता है। अगर किसी के पास कोई राय है या किसी को जाना पहचाना लगता है ये मामला, तो बराए करम मुझे बताएं कि आप क्या सोच रहे हैं। क्या ये किसी चीज़ का नतीजा हो सकता है या कोई तरीका कि मैं इससे सुकून पा सकूं, ये दोबारा महसूस कर सकूं या दोबारा जानकर इसे महसूस कर सकूं, क्योंकि ये 10 सेकंड बहुत कम लगते हैं मुझे। हर दफ़ा मैं बस चाहता हूं कि वो घर का, मोहब्बत का और अपना आप का एहसास फिर से महसूस करूं। लेकिन अब मुझे खुद ही शक होने लगा है कि ये सब ठीक है या नहीं। ये था मेरा एक वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी मेरे साथ शेयर की। तो जी फ्रेंड्स, ये थी आज की स्टोरीज़। आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये स्टोरीज़ कैसी लगी। अगर आपको ये स्टोरीज़ अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कहानियाँ वीडियोज़ आपसे मिस ना हो। अपना ख्याल रखें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।